कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तभी आपसे संपर्क करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है? हफ्तों या महीनों तक कोई खबर नहीं होती, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई काम पड़ता है, आपका फोन अचानक बजने लगता है। हो सकता है कोई दोस्त जो कभी आपकी खैरियत तक नहीं पूछता, तभी याद करे जब उसे सामान शिफ्ट करना हो, या फिर कोई सहकर्मी जो आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, तभी आपकी राय मांगे जब वह किसी मुश्किल में फंसा हो। ऐसा लगता है जैसे आप उनके लिए अदृश्य हैं, जब तक उन्हें आपकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा नहीं लगता, है ना? इससे आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वे सच में आपकी परवाह करते हैं, या फिर आप बस उनके लिए एक सुविधा है। ये निराशाजनक होता है और कभी कभी तो दिल दुखाने वाला भी। आप उस रिश्ते में अपनी अहमियत पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या वे आपको आपकी शख्सियत के लिए पसंद करते हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके काम आते हैं? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। और यहाँ पेचीदा बात यह है, कई बार लोग खुद भी नहीं जानते कि वे ऐसा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि उनकी नीयत खराब हो, वे बस अपने फायदे को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा देने वाला ही बनना चाहिए, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। तो फिर इस स्थिति को कैसे संभाला जाए? सबसे पहले एक कदम पीछे हटकर चीजों को समझने की कोशिश करें। क्या ये लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आपके पास आते हैं, या फिर वे अन्य मौकों पर भी आपके जीवन का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं? अगर ये रिश्ता हमेशा एकतरफा है, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। सीमाएं तय करना मतलब किसी को पूरी तरह से काट देना नहीं होता, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को महत्व देना होता है। अगली बार जब कोई व्यक्ति सिर्फ किसी काम से याद करे, तो बिना हाँ कहे पहले खुद से पूछें, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए भी यही करेगा? अगर जवाब नहीं है, तो आपको ना कहने का पूरा हक है। आप असभ्य हुए बिना भी अपनी बात रख सकते हैं, जैसे मैं मदद करना चाहूँगा, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है। देखे वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर वे अगली बार तक गायब हो जाते हैं, तो आपको उनका असली इरादा पता चल जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको हर समय उपलब्ध रहने की आदत सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप लोगों को निराश नहीं करना चाहते? कई बार हम हाँ सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ना कहने से हम स्वार्थी लगेंगे। लेकिन दयालु होने और खुद का फायदा उठाने देने में फर्क होता है। आप एक अच्छे दोस्त, भरोसेमंद सहकर्मी या सपोर्टिव परिवार सदस्य बन सकते हैं, बिना हर समय हर किसी के लिए हाजिर रहने के। और बात आती है आत्मसम्मान की। अगर आप हमेशा हाँ कहेंगे, तो लोग शायद आपको हल्के में लेने लगेंगे। जरूरी नहीं कि वे बुरे इंसान हों, लेकिन अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो वे इसे आपकी आदत समझ सकते हैं। लेकिन जब आप अपने समय को महत्व देना शुरू करते हैं, तो दूसरे भी उसे सम्मान देना सीखते हैं। हालांकि हर मदद मांगने वाला व्यक्ति आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। असली दोस्ती और रिश्ते देने और लेने पर आधारित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से सपोर्ट करता है, आपकी चिंता करता है और वास्तव में आपकी परवाह करता है, तो उनकी मदद करना कोई बोझ नहीं बल्कि रिश्ते का हिस्सा होता है। असली सवाल संतुलन का है। अगर रिश्ता एकतरफा है, तो वह दोस्ती नहीं बल्कि एक अनकही सौदेबाजी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई सिर्फ जरूरत के समय आपको याद करता है, तो सीधे प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझें। अगर वे सच में आपकी परवाह करते हैं, तो वे तब भी आपके साथ रहेंगे जब उन्हें किसी मदद की जरूरत न हो। और अगर नहीं, तो शायद ये समय है कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाएं जो सच में आपकी कदर करते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपने इसे कैसे संभाला? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज ये सुनने की जरूरत हो सकती है। और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन की चुनौतियों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ संभालने के और तरीके सीख सकें।
देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।